इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेल की और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूलाज़ की। तो एक्सेल में फार्मूला सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान होता है। कुछ लोग एक्सेल में बने बनाए जो फार्मूलाज़ होते हैं उसको रटते भी हैं, लेकिन आप उसको समझ लीजिएगा तो आपको बहुत आसान होगा। तो फार्मूला जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला बनाने आना चाहिए। तो इस वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा इसको कैसे करते हैं। हालांकि डायरेक्टली मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि फार्मूलाज कैसे हम लोगों को बनाने होते हैं, कैलकुलेशन कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको office.com की जो वेबसाइट है उस पे आना है। तो office.com की वेबसाइट पे आप आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेल मिल जाएगा, जो कि एक्सेल का वेब वर्जन है, इंटरनेट वर्जन है, जिसमें थोड़े से ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इससे स्टडी कर सकते हैं। तो एक्सेल का ये वर्कबुक है, इसको आप ओपन करते हैं और ये आपका आ गया सामने यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग कोई डेटा ले लेते हैं, उसी से हम लोग फार्मूला सीखेंगे किस तरीके से होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नेम ले लेता हूँ, 3 नेम ले लेता हूँ। ये 4 मार्क्स हैं 4 लोगों के। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कुछ भी 100 में, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 78। थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अच्छा कर लें, यहाँ थोड़ा इसमें कलर डाल देते हैं और इसमें भी थोड़ा सा ठीक कर ले इसको हल्का सा, ताकि थोड़ा सा डार्क दिखाई दे। ठीक है, ये टेबल है। अब यहाँ पर हमें ये जो अमित है, स्टूडेंट है, इसके सभी मार्क्स ऐड करके यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला आप बनाएंगे तो फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला रूल ये है कि आपको जिस सेल में आउटपुट रखना है, चारों नंबर्स का आउटपुट रखना है जिस सेल में, वहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वल सिंबल लगाना होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेल्स को ऐड करते हैं। जैसे इन चारों सेल को मुझे ऐड करना है तो इसे क्लिक किया तो ये सेल आ गई, इस सेल का नाम है E5 प्लस ऑपरेटर लगाया। फिर इसे क्लिक किया, ये दूसरी सेल आ गई, F5 प्लस ऑपरेटर लगाया। फिर ये तीसरी सेल, फिर ये प्लस ऑपरेटर लगाया, ये चौथी सेल। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है इक्वल सिंबल्स के सहित, ये पूरा एक फार्मूला है। ठीक है, तो आपने फार्मूला बना लिया नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे ही आप इंटर हिट करेंगे तो ये नंबर आपके सामने आउटपुट के रूप में आ जाता है। उसके बाद आप सिंपली इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो बाकी भी आपके आउटपुट आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा होगा सारे फार्मूले ऑटोमेटिक। जो फिल फंक्शन है उसने ये जो फार्मूला है यानी फंक्शन है उसको नीचे तक एक्सटेंड कर दिया, तो आउटपुट बाकी सेल में भी आ गया। तो इस तरीके से ये आप फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप छोटा कर दीजिए इस सेल को थोड़ा सा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बने बनाए जो फंक्शन होते हैं, प्रीमेड फंक्शन, उनका आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करनी है तो इसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल सिंबल लगाया, सम लिखा और उसके बाद ये आपके सामने यहाँ पर आ गया। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक भी दे रहा है कि आप क्या उसने पकड़ लिया ऑटोमेटिक कि आप ये करना चाहते हैं E5 से और H5 तक की जो सेल हैं उनको आप ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप ये सीधे करेंगे तो सीधे आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पे सम करते हैं और सम के बाद यहाँ पर आपको जो सेल होती है वो देनी होती है, उसकी रेंज देनी होती है। ठीक है, तो एक तरीका है कि आप यहाँ पर एक एक करके दीजिए और यहाँ पर कामा लगाइए, फिर इसको दीजिए, फिर कामा लगाइए, फिर इसको दीजिए, कामा लगाइए, फिर इसको दीजिए, उसके बाद ये बंद कर दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आपका आउटपुट आ जाएगा। और नहीं तो आप सीधे इसके जगह पर आप सीधे रेंज दे दीजिए। जैसे आपने ये दिया, उसके बाद आपने कॉलन लगाया, उसके बाद ये लास्ट वाली आपने रेंज दे दी। तो ये बता रहा है कि आपने E5 से H5 तक की रेंज सेलेक्ट की है और उसी का जो डेटा है उसे आपको सम करना है, उन्हीं वैल्यूज़ को सम करना है। यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो ऐसे भी आपका 304 आ जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये था कि इस तरीके से आप सेल को मैनुअली जोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि जो सम फंक्शन में आप इस तरीके से दे रहे थे, कामा लगा के सेल दे रहे थे। और तीसरा तरीका ये था कि सम फंक्शन में आप रेंज भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप फार्मूले का इस्तेमाल करते फार्मूला बनाते हैं। ये बना बनाया फार्मूला है सम का, जिसे आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो बाकी की वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो ये फार्मूला होता है, इस तरीके से आप फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए इस सेल की वैल्यू को आपको यहाँ पे चाहिए।
ठीक है। तो आप इक्वल सिंबल लगाइए और इस सेल को क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। तो ये भी एक फार्मूला है, क्योंकि आपने इक्वल सिंबल लगा के उसकी वैल्यू को यहाँ पे लाया, ठीक। तो ये भी एक फार्मूला है। तो फार्मूले का इस्तेमाल आप इक्वल सिंबल से करते हैं और उसी से आपका आउटपुट आता है, वही कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इक्वल सिंबल आपका ज़रूरी है, उसके बाद ही आप उस पर कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इनका एवरेज करना हुआ तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपका सम करना तो आप यहाँ पे सम कर सकते हैं, सभी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से ही होगी। आप इसको डबल क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर भी ये फार्मूला दिख रहा है, ठीक है। एफ लिखा हुआ है। एफ मतलब आपको पता होगा एक फंक्शन को इंडिकेट करता है, और फंक्शन इंडिकेट यानी कि वहाँ पे कोई फार्मूला इस्तेमाल होती है, ये फार्मूला होता है। इक्वल सिंबल के बाद ये सेल लिखी हुई होती है।